हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई मैं पुराने सूट का ऐसा आइडिया जो आपके बहुत ही काम आएगा और आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो देखिए, हम इस तरीके के पुराने कुर्ते या फिर पुराने सूट में से बनाएंगे स्टाइलिश और बिल्कुल नए डिज़ाइन का बैग, वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तो आप इसको फटाफट से बना लेंगे। सबसे पहले हमें सूट को कट करना है। तो जिस साइड हमारे चाक होते हैं उस साइड हमें इस तरीके से कट करना है और कट करने के बाद हमें नीचे वाले जो दो पीस हैं उन्हें ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नीचे वाले दो पीस ले लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 18 बाई 16 इंच। तो इस तरीके के हमें दो पीस ले लेने हैं। अब देखिए, इसके नीचे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो इस तरीके के जो थैले आते हैं मार्केट से, कपड़े वगैरह खरीदते समय जो हमें फ्री में थैले मिलते हैं, उनके पीस का यूज़ करने वाली हूँ मैं। इसमें कोई फोम, लाइनिंग या फिर प्लास्टिक बोरी का यूज नहीं करूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो पीस शॉपिंग बैग के लिए हैं और इस तरीके से सिलाई लगाकर हमने दोनों पीसों को अटैच कर लिया है। अब हमारे पास दो पीस रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, 18 इंच वाली साइड हम इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब हमें ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद सबसे पहले हमें इस तरीके की शेप दे देनी है। शेप देने के बाद अब हमें 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और फिर कॉर्नर पर हमें नीचे की तरफ 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें इस तरीके की शेप दे देनी है और निशान लगा लेना है। अब उसके बाद नीचे वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है। तो ये बॉक्स हमें 2 बाई 2 इंच का बॉक्स बना लेना है। तो फटाफट से हमने कॉर्नर पर बॉक्स बना लिया है। अब हमें इनकी कटिंग करनी है। तो देखिए, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फटाफट से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके के पीस दिखाई देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों पीसों को कट कर लेना है। दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने जो बचा हुआ सूट का हिस्सा था उसमें से दो पट्टियाँ कट की और फोल्ड करके सिलाई लगाकर हमने दो हैंडल रेडी कर लिए हैं। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। हैंडल की लंबाई 20 इंच है। अब हमें हैंडल को बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। दोनों पीस पर हमने दोनों हैंडल को अटैच कर लिया है। अब हमने कपड़े के दो पीस लिए हैं। तो देखिए, जो हमारे पीस थे उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में लिए हैं। इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई सिर्फ हमने ऊपर की साइड ही लगाई है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमें कट कर लेना है। जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से कट कर लेना है और उसके बाद हल्के हल्के से हमें कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से हैंडल को अच्छे से खींचना है। खींचते हुए कपड़े को बिल्कुल सेट करते हुए अच्छे से बिछाना है इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसके चारों ओर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमें चारों ओर लगानी है। जैसे दिखा जा रहा है उसी तरीके से सिलाई लगानी है और दोनों पीस को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं फटाफट से हमारे दोनों पीस रेडी हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, अब हमें दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए दोनों पीसों को रखना है और तीनों साइड सिलाई लगा देनी है। सिंपल पट्टी से फिनिश भी कर लेना है। तीनों साइड सिलाई लग चुकी है। अब हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी से कॉर्नर को भी हमें फिनिश कर लेना है। तो सिलाई हमने लगा ली है और फिनिश भी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं पुराने कुर्ते से हमने बहुत ही सुंदर बड़े साइज का शॉपिंग बैग बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल नए डिज़ाइन का एकदम स्टाइलिश हैंड बैग बनाया है जो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।